परिच्छेद 28। नरेंद्र आदि भक्तों के साथ बलराम के मकान पर। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठे हुए हैं, बैठक के उत्तर पूर्व वाले कमरे में। दोपहर ढल चुकी है, 1 बजा होगा। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर कमरे में उनके साथ बैठे हुए हैं। आज अमावस्या है, शनिवार 7 अप्रैल 1883। श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के घर सुबह को आए थे। दोपहर को भोजन वहीं किया है। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी 1-2 भक्तों को आपने निमंत्रित करने के लिए कहा था, अतएव उन लोगों ने भी यहीं आकर भोजन किया। श्री रामकृष्ण बलराम से कहते थे, इन्हें खिलाना तो बहुत से साधुओं के खिलाने का पुण्य होगा। कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण श्री केशव बाबू के यहां नव वृंदावन नाटक देखने गए थे। साथ नरेंद्र और राखाल भी गए थे। नरेंद्र ने भी अभिनय में भाग लिया था। केशव पवहारी बाबा बने थे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहते हैं, केशव साधु बनकर शांति जल छिड़कने लगा, परंतु मुझे यह अच्छा न लगा। अभिनय में शांति जल। और एक आदमी कुबाबू पाप पुरुष बना था। ऐसा करना भी ठीक नहीं है। न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय करना ही। नरेंद्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु उनका गाना सुनने की श्री रामकृष्ण को बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे, नरेंद्र, ये लोग कह रहे हैं तू कुछ गा। नरेंद्र तानपुरा लेकर गाने लगे। गीतों का भावार्थ यह है, मेरे प्राण पिंजरे के पक्षी गाओ, ब्रह्म कल्पत्रु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पके हुए फल खाओ। हे मेरे हृदय के प्राण विहंग, तुम निरंतर आत्मा राम प्राणाराम कहकर पुकारो। प्यासे से चातक की तरह पुकारो, आलस मत करो। दूसरा गाना, वे विश्वरंजन हैं, परम ज्योति ब्रह्म हैं, अनादि देव जगतपति हैं, प्राणों के भी प्राण हैं। हे राजराजेश्वर, दर्शन दो। मैं जिन प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूं, वे संसार के अनल कुंड में पड़कर झुलस गए हैं और उस पर यह हृदय कलुष कलंक से आवृत है। दयामय, मोह मुग्ध होकर मैं मृतकल्प हो रहा हूं। तुम मृत संजीवनी दृष्टि से मेरा शोधन कर लो। गगन रूपी थाल में रवि चंद्र रूपी दीपक जल रहे हैं। चिदाकाश में प्रेम चंद्र का पूर्ण उदय हुआ। नरेंद्रनाथ के गानों के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने भवनाथ से गाने के लिए कहा। भवनाथ ने भी एक गाना गाया। भावार्थ, हे दयाघन, तुम्हारे जैसा हितकारी और कौन है। इस प्रकार सुख और दुख में समान रूप से साथ देने वाला, सभी पाप ताप भय आदि का हरण करने वाला साथी दूसरा कौन है। संकटों से पूर्ण इस घोर भवसागर से तारने वाला खेवैया और कौन है। किसकी कृपा से ये संग्रामकारी रिपुगण पराजित होकर दूर भागते हैं। इस प्रकार समस्त पापों का दहन और त्रिताप का निवारण कर शांति जल प्रदान करने वाला और कौन है। अंत समय में जब सभी लोग त्याग देते हैं, उस समय कौन इस तरह बाहें फैलाकर गोद में ले लेता है। नरेंद्र हंसते हुए कहते हैं, भवनाथ ने पान और मछली खाना छोड़ दिया है। क्यों रे, पान और मछली में क्या रखा है। इससे कुछ नहीं होता। कामिनी कांचन का त्याग ही त्याग है। राखाल कहाँ है। जी, राखाल सो रहे हैं। एक आदमी बगल में चटाई लेकर नाटक देखने के लिए गया था। नाटक शुरू होने में देर थी, इसलिए वह चटाई बिछाकर सो गया। जब जागा तब सब समाप्त हो गया था। सब हंसते हैं।
फिर चटाई बगल में दबाकर घर लौट आया। रामदयाल बहुत बीमार हैं, एक दूसरे कमरे में बिछौने पर पड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण उस कमरे में जाकर उनकी बीमारी का हाल पूछने लगे। संसारी तथा शास्त्रार्थ। तीसरे पहर के 4 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र, राखाल, मास्टर भवनाथ आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कुछ ब्रह्म भक्त भी आए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। ब्रह्म भक्त कहता है, महाराज ने पंचदशी देखी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह सब पहले पहल एक बार सुनना पड़ता है, पहले पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद प्यारी श्यामा मां को यत्न पूर्वक हृदय में रख। मन तू देख और मैं देखूं, दूसरा कोई न देखने पाए। साधन अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। मां ज्ञान की राशि ठेलती रहती है। पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है, फिर सीधे घसीटते जाओ। सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है। एक हाथ में धौंकनी, दूसरे में पंखा, मुंह से फूंकना, जब तक सोना न गल जाए। गल जाने पर ज्यों ही सांचे में छोड़ा कि सब चिंता दूर हो गई। शास्त्र केवल पढ़ने ही से कुछ नहीं होता। कामिनी कांचन में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते। संसार की आसक्ति में ज्ञान का लोप हो जाता है। प्रयत्नपूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे, वे सब इस काले की प्रीति में पड़ने से नष्ट हो गए। सब हंसने लगते हैं। अब श्री रामकृष्ण ब्रह्म भक्तों से केशव की बात कहने लगे। केशव योग और भोग दोनों में है। संसार में रहकर ईश्वर की ओर उनका मन लगा रहता है। एक भक्त कॉन्वोकेशन के संबंध में कहते हुए बोले, देखा बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो विह्वल हो जाता। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ मणिलाल और काशी दर्शन। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चलें। देखें किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मस्त होकर समाधि मग्न हो रहे हैं। हम देखेंगे कभी वे समाधि मग्न हैं, कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा दूसरा विषय ही नहीं। मन सदा अंतर्मुख है। हर एक श्वास के साथ मां का नाम जप रहे हैं। व्यवहार 5 वर्ष के बालक की तरह है। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया है। किसी विषय में आसक्ति नहीं। सदानंद, सरल और उदार भाव है। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। 2 दिन का यही एक वाणी है। चलो उस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चलें। वे महायोगी हैं। अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानो कुछ देख रहे हैं और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं। आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है। रविवार 8 अप्रैल 1883। कल शनिवार को अमावस्या थी। श्री रामकृष्ण कल बलराम बाबू के घर गए थे। अमानिशा की घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती है।
इसीलिए श्री रामकृष्ण अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते। बालकों की सी स्थिति है। जो दिन रात निरंतर मां के दर्शन कर रहा हो, मां के बिना जो क्षण भर भी नहीं रह सकता, वह बालक ही तो है। प्रातःकाल का समय है। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। पास ही बालक भक्त राखाल बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल भी हैं। किशोरी तथा और भी कुछ भक्त आए हैं। थोड़ी देर में पुराने ब्रह्म भक्त श्री मणिलाल मल्लिक भी आए और भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणिलाल काशी गए हुए थे। व्यवसायी आदमी है। काशी में उनकी एक कोठी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों जी, काशी गए थे? कुछ साधु महात्मा भी देखे? जी हां, त्रैलंग स्वामी, भास्करानंद, इन सबको देखने गया था। कहो, इन सबको कैसे देखा? त्रैलंग स्वामी उसी ठाकुरबाड़ी में है, मणिकर्णिका घाट पर बेणी माधव के पास। लोग कहते हैं पहले उनकी बड़ी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे। अब बहुत कुछ घट गया है। यह सब विषयी लोगों की निंदा है। भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं। वे त्रैलंग स्वामी की तरह नहीं है कि एकदम बोलना ही बंद। भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? जी हां, बहुत सी बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की बात चल रही थी। उन्होंने कहा, पाप का मार्ग त्याग करना, पाप की चिंता ना करना। ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हीं कामों को करना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां, यह एक तरह की बात है ऐहिक इच्छाएं रखने वालों के लिए, परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत, अनित्य, उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र कर्ता है और सब अकर्ता हैं। जिन्हें चैतन्य हुआ है, उनके पैर बेताल नहीं पड़ते। उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है। परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं। मैं तो उनका दास हूं। मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूं, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलाता हूं। जिन्हें चैतन्य हुआ है, वे पाप पुण्य के पार चले गए हैं। वे देखते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। दृष्टांत सुनो। कहीं एक मठ था। मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा। उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े हैं। तब वे उन्हें उठाकर मठ में लाए और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुखित भाव से बैठे थे। कोई कोई पंखा झल रहे थे। एक ने कहा, मुंह में जरा दूध डालकर तो देखो। मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया। आंखें खोलकर ताकने लगे।
किसी ने कहा, अब यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी पहचान सके। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। मणिलाल कहता है, जी हां, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थीं। वे किसी मकान में रहते हैं? जी हां, एक आदमी के मकान में रहते हैं। उम्र क्या होगी? 55 की होगी। कुछ और भी बातें हुई? मैंने पूछा, भक्ति कैसे हो? उन्होंने बतलाया, नाम जपो, राम राम कहो। यह बड़ी अच्छी बात है। गृहस्थ और कर्मयोग। मंदिर में भवतारिणी, राधाकांत और 12 शिवों की पूजा समाप्त हो गई। चैत का महीना, दोपहर का समय है। अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की हवा चल रही है। पूत सलिला भागीरथी अभी अभी उत्तर वाहिनी हुई हैं। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं। राखाल बसीरहाट में रहते हैं। वहां गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। श्री रामकृष्ण मणिलाल से कहते हैं, देखो, राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना बहुत कष्ट होता है। तुम वहां एक तालाब क्यों नहीं खुदवा देते? इससे लोगों पर कितना उपकार होगा। तुम्हारे पास तो बहुत रुपए हैं, इतने रुपए रखकर क्या करोगे? वैसे सुना है तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ दूसरे भक्त भी हंस पड़े। मणिलाल कलकत्ते के सिधुरिया पट्टी में रहते हैं। सिधुरिया पट्टी के ब्राह्म समाज का अधिवेशन उन्हीं के यहां होता है। ब्राह्म समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं। श्री रामकृष्ण को भी आमंत्रण देते हैं। वरानगर में मणिलाल का एक बगीचा है। वहां वे बहुधा अकेले आया करते हैं और उस समय श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं। वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं। रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी नहीं करते। पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं, फिर वहां से कुछ आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर वरानगर आते हैं। परंतु रुपए की कमी नहीं है। कुछ साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक किश्त में 50,000 रुपए देने का बंदोबस्त कर दिया था। मणिलाल चुप बैठे रहे। कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले, महाराज, आप तालाब खुदवाने की बात कर रहे थे। उतना ही कहने से काम हो जाता। ऊपर से तेली तमोली कहने की क्या जरूरत थी? श्री रामकृष्ण कोई कोई भक्त मुख दबाकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण तथा ब्राह्म भक्त। प्रेम तत्व। कुछ देर बाद कलकत्ते से कुछ पुराने ब्राह्म भक्त आ पहुंचे। उनमें एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे। कमरे में कितने ही भक्तों का समागम हुआ है। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। सहास्य वदन, बालक की सी मूर्ति उत्तरहास से होकर बैठे हैं। ब्राह्म भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्म तथा दूसरे भक्तों से कहते हैं, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है? प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के 2 लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता।
चैतन्य देव वन देखकर वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण ये है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर भी ममता नहीं रह जाती। देहात्म बोध समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं। जिसके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं है। अनुराग के ऐश्वर्य क्या हैं सुनोगे? विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम गुण कीर्तन, सत्य वचन, ये सब। अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए तो नौकर के घर की दशा देखकर ये बात समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर पर जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है। बाबू खुद अपने यहां से दरी, हुक्का वगैरह भेज देते हैं। ये सब सामान जब उसके घर आने लगता है तब लोगों के समझने में कुछ बाकी नहीं रह जाता कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं। एक भक्त पूछता है, क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? वह भी एक रास्ता है, विचार मार्ग। भक्ति मार्ग से अंतरिंद्रिय निग्रह अपने आप ही हो जाता है और सहज ही हो जाता है। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है। जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? भक्त पूछता है, उन्हें प्यार कर कहां सकते हैं? उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं। उनके नाम में रुचि नहीं होती। व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये कहकर श्री रामकृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे, जीवों के दुख से कातर होकर मां से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृतिक जीवों की अवस्था का आरोप करके मां को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय यह है, मां श्यामा दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूं। मां काल मनोरमा षड रिपुओं के कुदाल लेकर मैंने पुण्य क्षेत्र पर कुआं खोदा जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। तारिणी त्रिगुणाधारिणी मां मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया है, अब मेरी क्या दशा होगी? इस वारी का निवारण कैसे करूं, यह सोचते हुए दाशरथी की आंखों से निरंतर वारी धारा बह रही है। पहले पानी कमर तक था, वहां से छाती तक आया। इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? मां, मुझे तेरी ही अपेक्षा है, मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके पार कर दे। फिर गाने लगे, उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है। इसी भाव का गीत है। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। मिथ्या गर्व से मेरा सर्वांग जल रहा है, मुझे यह कैसा मोह हो गया है?
धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। सर्वमंगले, जो कुछ कहता हूं सब अनित्य प्रलाप है। आंखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है। व्यर्थ कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है, तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूंगा। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, उनके नाम में अरुचि। रोग में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं। विकार दूर होगा ही। उनकी कृपा अवश्य होगी।